आज इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग के बारे में बता रहा हूँ। व्हाट इज़ हैकिंग, हु इज़ एथिकल हैकर एंड टाइप्स ऑफ हैकर के बारे में ये वीडियो में कंप्लीट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो पीडीएफ में आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो यहाँ से सीधा लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम में जाके फ्री लर्निंग टैक लिख के सर्च कर दें। ठीक है, आपको मेरा चैनल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ वर्ड हैकिंग है क्या। ठीक है, आपको मैं अपने जो भी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ, सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो कुछ भी आप पीडीएफ में देख रहे हैं, ये चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं और सुन सकते हैं जो भी मैं बातें बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में जब भी हैकिंग का वर्ड सुनाई देता है, ठीक है, कोई भी हैकिंग का वर्ड बोलता है, ठीक है, तो उससे यही लगता है कि व्हाट्सएप हैकिंग या फेसबुक हैकिंग या बैंक अकाउंट हैकिंग, मतलब इस तरह की जो इलीगल चीज़ें होती है ना, इन्हीं के बारे में इसी चीज़ को हैकिंग समझा जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, हैकिंग है क्या, हैकिंग का यूज़ मतलब कई तरह की हैकिंग होती है। ठीक है, हैकिंग कोई क्राइम नहीं है। ठीक है, हैकिंग के टाइप्स होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की हैकिंग को परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आप ब्लैक हैट हैकिंग करने वाले हो तब वो इलीगल हो जाता है, अगर आप वाइट हैट हैकिंग करने वाले हो तब वो लीगल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हैकिंग के टाइप्स होते हैं। ठीक है, हैकिंग किसी तरह का कोई क्राइम नहीं है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको एथिकल हैकिंग क्या होता है, ठीक है, वो हैकर कौन होता है, ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे हैकर होता क्या है, हैकर कौन होते हैं। ठीक है, हैकर मीन्स ऐसा पर्सन है जो मतलब किसी की प्राइवेसी के बीच में, प्राइवेसी में बिना किसी परमिशन के या परमिशन लेकर एंटर होता है। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको बोला जाए तो हैकर मीन्स कोई सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो हैकर कुछ ऐसा जानता है जो एक नॉर्मल यूज़र नहीं जानता है। ठीक है, लाइक जैसे नॉर्मल यूज़र को कंप्यूटर चलाना आता है, ठीक है, कंप्यूटर्स के बारे में पता है, सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन वगैरह पता है, ये सब चीज़ें नॉर्मल यूज़र को पता होती हैं। ठीक है, लेकिन हैकर कुछ ऐसा जानता है कि नॉर्मल यूज़र के वो नहीं समझ आता, नॉर्मल यूज़र समझ ही नहीं पाता वो चीज़ें। ठीक है, इसलिए उसे एक हैकर बोला जाता है। ठीक है, हैकर के मतलब कई टाइप्स होते हैं, जैसे वाइट हैट हैकर होता है, ब्लैक हैट हैकर होता है, ठीक है, स्क्रिप्ट किडीज होता है, ठीक है, इसके बाद हैक्टिविज होता है, नियोफाइट हैकर्स होता है, ग्रे हैट हैकर्स होता है, कई तरह के टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, ये सारे टाइप्स आपको इसी वीडियो में कंप्लीट पता चल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात आते हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स के। ठीक है, हैकर्स के में कई टाइप्स होते हैं, जैसे मैं आप इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, वाइट हैट हैकर, स्क्रिप्ट किडी, ग्रे हैट हैकर, रेड हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, ये सब टाइप्स होते हैं हैकर्स के। ठीक है, वाइट हैट हैकर किसे बोला जाता है, वाइट हैट हैकर उस इंसान को उस पर्सन को बोला जाता है जो अपनी हैकिंग स्किल्स का यूज़ करके किसी की हेल्प करता हो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए एथिकल हैकर कौन है, एथिकल हैकर वाइट हैट हैकर होता है। अगर आपको अपना साइबर सिक्योरिटी में करियर बिल्ड करना है तो आपको वाइट हैट हैकर बनना पड़ता है। ठीक है, ब्लैक हैट हैकिंग में मीन्स नो डाउट कि ब्लैक हैट हैकिंग में अर्निंग ज़्यादा है, मनी भी ज़्यादा है, लेकिन उसमें रिस्क भी रहता है। ठीक है, ये चीज़ आप भी समझते होंगे। ठीक है, वाइट हैट हैकर में आपको कोई रिस्क नहीं होता। आपको जो भी है वाइट हैट हैकिंग है, अगर आप वाइट हैट हैकर हैं तो आप किसी भी तरह के हैकिंग अटैक को जब परफॉर्म करते हैं तो आप लीगल परमिशन लेकर ही करते हैं। ठीक है, और ब्लैक हैट हैकिंग में क्या होता है, ब्लैक हैट हैकर कौन होता है जो बिना किसी परमिशन के किसी भी तरह के हैकिंग अटैक को परफॉर्म कर देते हैं। उन हैकर्स को ब्लैक हैट हैकर बोला जाता है। ठीक है, और आपको अगर करियर बिल्ड करना है तो आपको वाइट हैट हैकर बनना है। ठीक है, वाइट हैट हैकर बनने के लिए मैं आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती हैं वो आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि एथिकल हैकर बनते कैसे और क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब मुझे बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर में क्या होता है, ब्लैक हैट हैकर क्या करता है, वो जितने भी इलीगल तरह की हैकिंग होती है ना, वो सारी हैकिंग अटैक्स को परफॉर्म करता है। वो उसकी जो भी स्किल्स होती हैं वो उसका मिसयूज़ करता है, गलत इस्तेमाल करता है। ठीक है, अपनी जो भी उसका स्किल्स होती है, जो कुछ भी इसने सीखा होता है ब्लैक हैट हैकिंग में, वो सब कुछ इलीगल एक्टिविटी करता है। ब्लैक हैट हैकर कभी किसी भी हैकिंग अटैक को परफॉर्म करने से पहले किसी तरह की कोई परमिशन नहीं लेता है। ठीक है, और वाइट हैट हैकर क्या करते हैं, वाइट हैट हैकर में किसी भी तरह के हैकिंग अटैक को परफॉर्म करने से पहले उससे परमिशन लेते हैं। अगर वो वेबसाइट हैकिंग भी ले रहे हैं, वेब पेन टेस्टिंग भी ले रहे हैं, तो वो परमिशन लेके कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स जैसे बग हंटिंग होता है, बग हंटिंग में क्या होता है, बग हंटिंग में जब भी कोई बग हंटर्स को बग्स मिलते हैं, अगर वो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, वो ब्लैक हैट हैकर बन जाते हैं। अगर वो उस बग को रिपोर्ट कर देते हैं तो वो वाइट हैट हैकिंग में आ जाता है, वाइट हैट हैकर्स बनते हैं। ठीक है,
इसके बाद अगला टाइप्स आता है स्क्रिप्ट किडीज़। ठीक है, स्क्रिप्ट किडीज़ के बारे में, सॉरी, ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स क्या करते हैं? ग्रे हैट हैकर्स दोनों तरह की हैकिंग को परफॉर्म करते हैं। वो ब्लैक हैट हैकिंग भी करते हैं और साथ ही साथ वाइट हैट हैकिंग भी करते हैं। लेकिन वो दूसरों को दिखाने के लिए, मतलब पब्लिकली वो सिर्फ वाइट हैट हैकिंग को परफॉर्म करते हैं, लेकिन अकेले में जब उनके आसपास कोई नहीं होता तब वो ब्लैक हैट हैकिंग को भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें ग्रे हैट हैकर्स कहा जाता है। और ब्लैक हैट हैकिंग वो किसी भी रीज़न से कर सकते हैं, अपने में फ़ायदे के लिए भी कर सकते हैं और मज़े के लिए भी कर सकते हैं, फ़न के लिए भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उन पर ही, वे उनकी थिंकिंग पर, उनकी मेंटालिटी पर, कि वो जो भी हैकिंग अटैक्स को परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या, किस इंटेंशन से कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टाइप आता है स्क्रिप्ट किडीज़। स्क्रिप्ट किडीज़ के बारे में ना मैं एक चीज़ ये भी बोली जाती है कि मी अगर आप टूल्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप स्क्रिप्ट किडी कहलाते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, आप में जितने भी बड़े बड़े एथिकल हैकर्स देखते हैं या बग हंटर्स देखते हैं, वेपन टेस्टर्स देखते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी टूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हैं तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी, आप भी काफ़ी टूल्स का यूज़ करते होगे, तो आप स्क्रिप्ट किडीज़ नहीं है। स्क्रिप्ट किडीज़ आप तब कहलाए जाते हैं जब जो भी आप टूल का यूज़ कर रहे हैं आपको उसकी वर्किंग नहीं पता कि वो टूल काम कैसे कर रहा है। ठीक है, लाइक अगर आप मान लो एग्जांपल के लिए समझो कि आप किसी भी गिटहब से, आपको कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं गिटहब से उठाकर, ठीक है, और आपको नहीं पता कि वो टूल कैसे काम कर रहा है, तब आप स्क्रिप्ट किडीज़ हैं। ठीक है, और मीन्स अगर आप स्क्रिप्ट किडीज़ हैं, मैं वैसे तो एक चीज़ ये भी बोली जाती है कि स्टार्टिंग स्टेज में सभी स्क्रिप्ट किडीज़ होते हैं। मैं भी स्क्रिप्ट किडी था स्टार्टिंग स्टेज में। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा ये चीज़ें सीखने में। ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस अगर बताऊँ तो मेरे लैपटॉप में वायरस भी आया स्टार्टिंग में। ठीक है, और अब मेरे लैपटॉप में कोई एंटीवायरस नहीं है, क्योंकि मुझे इतना टाइम हो गया ये चीज़ें करते को, और मुझे पता चल चुका है कि मेरी कौन सी गलती की वजह से मेरे लैपटॉप में वायरस आ सकता है, इसलिए वो मैं मिस्टेक्स ही नहीं करता। ठीक है, अब स्क्रिप्ट किडीज़ के बारे में आपको पता चल चुका है। स्क्रिप्ट किडीज़ होते क्या, इसको नूब हैकर्स भी बोलते हैं। नूब को मीन न्यूबीज़ भी बोल जाता है, मीन जो इस फील्ड में नए नए हैं। ठीक है, इसलिए आप मैं इस चीज़ से अगर आप स्क्रिप्ट किडीज़ हैं तो इस चीज़ को मैं आपको ज़्यादा मीन्स ज़्यादा मतलब वो क्या, वेट, मैं अगर आप स्क्रिप्ट किडी है तो आपको मैं इस तरह से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, क्योंकि आप इस फील्ड में नए हैं अभी। ठीक है, आप भी मीन्स कभी ना कभी अपने मीन्स एथिकल हैकिंग में अपना करियर बिल्ड कर लेंगे। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और वो सभी को सीखनी पड़ती है, हमें भी सीखनी पड़ती है। जितने भी आज के टाइम पर मैं एक लेवल पर पहुँचे हैं ना एथिकल हैकर, वो स्टार्टिंग में सभी के सभी स्क्रिप्ट किडीज़ ही होते थे। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ अगले टाइप आता है हैक्टिविस्ट हैकर्स का। ठीक है, हैक्टिविस्ट हैकर्स क्या चीज़ करते हैं, वो भी ज़्यादातर वेबसाइट हैकिंग, डोस अटैक, वेबसाइट डिफेसमेंट, वेब हैकिंग, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जो हैकिंग अटैक्स को परफॉर्म करते हैं। मैं आपने देखा होगा मीन्स जब भी मीन्स इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे, ये इस तरह के डेज़ आते हैं तो उस टाइम पे मैं वेबसाइट डिफेसमेंट्स मीन्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मैं हद से ज़्यादा वेबसाइट डिफेसमेंट की जाती है। ठीक है, इंडिया वाले जितने भी मतलब एथिकल हैकर्स हैं वो पाकिस्तान वाली वेबसाइट्स को में वेबसाइट डिफेसमेंट करते हैं, और पाकिस्तान वाले हैकर्स में इंडिया की वेबसाइट्स क्या करते हैं। ठीक है, इसलिए उन लोगों को बोला जाता है हैक्टिविस्ट हैकर्स। ठीक है, जो मतलब वेबसाइट में मोस्टली ज़्यादा क्या करते हैं, वेबसाइट डिफेसमेंट क्या होता है, ये चीज़ आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में पता चल जाएगा। डोस अटैक क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें जितनी भी यहाँ पर लिखी हुई हैं वो सब कुछ आपको आने वाली वीडियोज़ में पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला आता है सुसाइड हैकर्स। सुसाइड हैकर्स को मतलब सुसाइड बॉम्बर्स भी कहा जाता है। ठीक है, सुसाइड बॉम्बर्स भी बोला जा सकता है। सुसाइड हैकर्स में जैसे नाम से पता चलता है। ठीक है, मतलब उनका एक ही इंटेंशन होता है कि उन्होंने जो भी हैकिंग अटैक को परफॉर्म करना है ना, वो अटैक को परफॉर्म करने के बाद या तो वो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, या उनको मतलब कोई भी डर नहीं होता कि वो उन पर कोई लीगल एक्शन भी ले सकता है, उन्हें पनिशमेंट भी दी जा सकती है। इस चीज़ का उनके मन में कोई डर नहीं रहता। उन मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोले, सुसाइड हैकर्स वो होते हैं जिनको जेल जाने का किसी भी तरह का कोई डर नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए वो इस तरह के हैकिंग अटैक्स को परफॉर्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं।